नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लाइव प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 593 में हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो चाहे आप किसी भी तरह के स्टेट एग्जाम्स की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी आपके स्टेट में एग्जाम्स होते हैं, वो चाहे केवीएस, एनवीएस, पीटीआई, डीपी या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपके जहां पर भी हम शारीरिक शिक्षा की हम बात करते हैं, तो वहां पर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और इसके साथ में जो एसएससी या फिर कह सकते हैं कि जो अलग से आपकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं आज की लाइव वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की लाइव क्लास की और करते हैं यहाँ पर 100 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत की किस पूर्व भारतीय महिला धाविका मींस एथलीट को आईएएएफ के द्वारा वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेटरन पिन अवार्ड ये कह सकते हैं कि आप जो अपनी लाइफ के अंदर पूरा खेल में अपना अच्छे से परफॉर्मेंस देता है और खेल को एक तरह से रिवॉर्ड देने के लिए ये आईएएएफ के द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया गया है पीटी उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। और रेबीज ये एक कह सकते हैं कि ऐसे जानवर, ऐसे पालतू हमारे जो घर में जानवर होते हैं, जैसे कि हमारा जो डॉगी है, ठीक है, जो हम डॉग पालते हैं, तो उससे ये फैलने के चांसेस रहते हैं। और रेबीज में होता क्या है कि रेबीज में मेनली आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता और इसके साथ में आपको हाइड्रोफोबिया भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट, इसमें सॉरी, आपका 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी ने पुरुषों की 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो इनका नाम है दीपक पूनिया। जी हाँ, विश्व चैंपियनशिप के अंदर है सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी और पुरुषों की 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ल्ड रैंकिंग में इनको पहला स्थान प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि हाल ही में युगो के द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कौन देश का दूसरा सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति है? जी हाँ, नरेंद्र मोदी तो है ही है और इसके साथ में हम खेल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो युगो के अंदर जो सर्वे किया गया, इसमें सबसे जो दूसरा प्रशंसनीय व्यक्ति है इंडिया का, वो है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी महिला खिलाड़ी विश्व की टॉप 25 प्रशंसनीय महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र खिलाड़ी है और एकमात्र भारतीय हैं? तो ये हैं मैरी कॉम। ठीक है, और ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ओलंपिक में भी मेडल ले चुके हैं। बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ को किस क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनको तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? जी हाँ, स्वर्ण पदक हम बात कर रहे हैं ओलंपिक की, तो ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है यहाँ पर अभिनव बिंद्रा ने, और दूसरे खिलाड़ी हैं यहाँ पर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने हाल फिलहाल में आप कह सकते हैं जो अभी रिसेंटली आपका 32nd नंबर आपका ओलंपिक खेला गया था टोक्यो के अंदर, तो यहाँ पर जेवलिन थ्रो में इन्होंने मेडल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेना विलियम के 22 ग्रैंड स्लैम जीत कर किसकी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो सेरेना विलियम्स ने अपने 22 ग्रैंड स्लैम जीत के जो स्टेफी ग्राफ के नाम रिकॉर्ड था, वो एक तरह से कह सकते हैं ब्रेक किया हुआ है। और स्टेफी ग्राफ के बाद में जो दूसरी कह सकते हैं कि जो टेनिस खिलाड़ी हैं, वो हैं आपकी सेरेना विलियम्स, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएफए जिसको हम यूफा कहते हैं, यूफा यूरो 2016 का उप विजेता कौन सा देश रहा था? तो ये रहा था ऑस्ट्रेलिया। रोल किस खेल से संबंधित एक टर्म है? ठीक है, रोल जो है ये आपके एक खेल से संबंधित टर्म है, तो ये है आपकी पोकर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो खेलते हुए किस राजा की मृत्यु हुई थी?
ठीक है। तो पोलो कह सकते हैं इसको, चोगान, ठीक है। पहले इसको शुरुआत में चोगान कहा जाता था। पोलो है जो ये तुर्क लोगों का कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर लेके आई थी इसको, और सबसे पहले मणिपुर के अंदर। तो जो चोगान है या फिर पोलो खेलते वक्त आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि किस देश ने 2016 हॉकी विश्व कप जीता हुआ है? तो ये जीता है विश्व हॉकी कप फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी संधू ने वांग यान को हराया जो संबंधित थी। तो वो आपकी कह सकते हैं, देखिए अब पीवी संधू तो आप सभी को पता है कि बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि जो वांग यांग है ये कौन से देश से संबंधित थी? तो ये चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन कप 2016 के विजेता कौन है? तो ये हैं एंडी मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मीन्स कर चुका है भाई, ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, कर चुका है। तो ये इंग्लैंड ने मेजबानी की थी, और 2016 का जो 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड के पास में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक पास शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित होती है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? तो ये 26 मील 385 गज, और किलोमीटर में होती है 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2007 में T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी? तो ये की है सर लुडविग गुडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर, फीफा 2010 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं? तो एक वर्ष के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं फ्रेंच ओपन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है और विंबलडन, ठीक है। तो ये 4 आपके खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारत के लिए कुश्ती में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए कुश्ती के अंदर पहला जो ओलंपिक पदक जीता है ये जीता था खुशबा जादव ने, और केडी जादव इनको कहा जाता है, और उन्होंने 1952 का जो हेलेंसिकी के अंदर आपका ओलंपिक खेला गया था इसमें मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी ये है कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के अंदर, और सिडनी ओलंपिक के अंदर इन्होंने अपना मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और सन 2000 के अंदर ही आपको याद रखना है कि जो डोपिंग से रिलेटेड आपकी ओथ टेकिंग की जाती है, शपथ ली जाती है, वो भी आपकी 2000 से ही शुरू हुई है, सिडनी ओलंपिक से शुरू हुई है, क्योंकि 1999 में आपकी वाडा बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एथलीट ने सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीते हुए हैं? तो ओलंपिक पदक जीतने के मामले में माइकल फेलिप्स अपनी पूरी लाइफ में कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले, और ओलंपिक में और सर्वाधिक एक ओलंपिक में भी जीतने वाले ये हैं आपके माइकल फेलिप्स, ठीक है। और माइकल फेलिप्स को गोल्डन शार्क भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई? गोल्डन शार्क के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पूर्व में शासित देशों के संघ द्वारा कौन से खेल आयोजित किए जाते थे? तो ब्रिटिश संघ के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जो आपकी कह सकते कंट्रीज आती हैं उनके द्वारा जो खेला जाने वाला खेल वो है कॉमनवेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइलिप एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? तो ये पीटी उषा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का 26वां संस्करण जीता था? तो ये जीता है ग्रेट ब्रिटेन ने, और ऑस्ट्रेलिया को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोर्गेन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, और हाल फिलहाल का आप कह सकते हैं कि ओलंपिक आप सभी को याद होगा मेडलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज मेडल निकाला था। किस खिलाड़ी ने हाल ही में महिलाओं के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस के अंदर, तो ये है इनका रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी, 153 मैचेस में 181 विकेट ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किस देश के अंदर आयोजित की गई थी? तो ये आपकी चीन के अंदर आपकी आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने 7वीं जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2017 जीती है? तो ये जीती है हॉकी की टीम ने, और हिमाचल, ठीक है, हॉकी हिम इसको कहा जाता है, हिमाचल हॉकी मिजोरम को इन्होंने हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था? तो ये था ओली, ठीक है, कछुआ, टर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीती है? तो ये जीतने वाले हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन महिला एकल खिताब 2017 किसने जीता है? तो यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने जीता है। ठीक है, यूक्रेन की है एलिना स्वितोलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने प्रीमियर बैडमिंटन लीग सीजन 2 का खिताब जीता है? तो चेन्नई स्मैशर्स ने जीता था। ठीक है, और मुंबई रॉकेट्स को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2017 में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात ने जीती थी और मुंबई को हराया था। हाल ही में स्विस ओपन 2017 बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये चीन के ली डेन ने जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन ओपन 2017 बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये पीवी संधू ने अपने नाम किया है। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल हाल ही में किस देश में शुरू किए गए थे? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर में आयोजित महिला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो ये विद्या पिल्लई ने जीता है। ठीक है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने 32वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? तो ये बंगाल ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो की एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो पहले 12 खिलाड़ी होते थे और 2022 से अब इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है और कई बार आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल को ओलंपिक में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये 1908 में किया गया था। और भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए हर रोज शाम को 7 बजे के बाद में शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमदेव बर्मन जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से संबंधित है? तो सोमदेव देव बर्मन इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ये लॉन टेनिस के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में 19 साल से कम उम्र के लड़कों का पहला ऑल इंडियन फाइनल किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं वेलावन सेंथिल कुमार। ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2017 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं साइबेरिया के नोवाक जोकोविच और इन्होंने एंडी मरे को हराया था। और नोवाक जोकोविच के नाम अभी हाल फिलहाल में 23 ग्रैंड स्लैम जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी इन्होंने बना दिया है। और इन्होंने, आप कह सकते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं रोजर फेडरर की या फिर हम बात कर ले दूसरे खिलाड़ियों की, तो इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, राफेल नडाल को और एंडी मरे या फिर राफेल नडाल, ठीक है, तो इनको इन्होंने पीछे छोड़ा, रोजर फेडरर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कौन सी चीनी ई कॉमर्स फर्म 2028 तक ओलंपिक खेलों की शीर्ष प्रायोजक बन गई है? तो ये बनी है अलीबाबा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड ने ज्यूरिख में उद्घाटन सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर पुरस्कार 2016 में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया था? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 से रिलेटेड है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2016 के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया था? तो ये लियोनेल मेसी को चुना गया था। कनाडा कप किस खेल से संबंधित है? तो कनाडा कप है ये गोल्फ से संबंधित है। वेस्ट चेस्टर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो खेल से संबंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम अहमद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। मियामी ओपन पुरुष एकल 2017 किसने जीता है? तो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने स्पेन के राफेल नडाल को हराया था। ठीक है, विभाजित करते हुए भाई हराया मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप डबल ट्रैप के अंदर स्वर्ण ISSF शॉर्ट गन के विजेता कौन है? तो ये है अंकुर मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2017 किसने जीता है? तो ये सेबेस्टियन वेटल जर्मनी के हैं। ठीक है, और इन्होंने यूके के लेविस हैमिल्टन को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने IPL का 10वां संस्करण जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स को हरा के 10वां जो IPL का खिताब है अपने नाम किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 58 नंबर, किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग का खिताब जीता है? तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अगजास एस्डर्म को हराया है। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा एथलेटिक मीट में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? और ये बना था हरियाणा। ठीक है, हरियाणा दूसरे नंबर पर और केरल रनर अप रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल कहाँ हुए थे? तो ये आपके हैमिल्टन कनाडा के अंदर खेले गए थे। जसपाल राणा एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये निशानेबाजी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में आई लीग जीती है? तो आइजोल एफसी ने, ठीक है, जो फुटबॉल की आपकी टूर्नामेंट रहती है, और इन्होंने शिलांग लाजोंग को हराया है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड्स से संबंधित हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब 2017 किसने जीता है? तो ये सेरेना विलियम्स ने वीनस विलियम को, अपनी ही बहन को हरा के इन्होंने खिताब अपने नाम किया। सेरेना विलियम और वीनस विलियम ये दोनों सिस्टर हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमैका किस जमैका के क्रिकेटर को डोपिंग के आरोप में सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये है आंद्रे रसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली में स्थानीय स्तर पर खेले गए एक अनौपचारिक खेल में T20 मैच में 3 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन से? स्थानीय आप कह सकते हैं कि लोकल जो टूर्नामेंट होती है उसमें T20 मैचेस के अंदर 3 शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं, तो ये है मोहित अहलावत। ठीक है, तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, बार बार मुझे भी बोलना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां भारतीय राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। किस भारतीय यूनिट ने आर्मी पोलो चैंपियनशिप 2017 जीती है? तो ये जीतने वाले हैं कैवेलरी ने सेना सेवा कोर को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए घरेलू टेस्ट सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये हैं आर अश्विन। ठीक है, घरेलू टेस्ट सीजन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2017 में अफगानिस्तान के किन 2 खिलाड़ियों को पहली बार चुना गया था? तो ये थे मोहम्मद नबी और राशिद खान। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया है? तो ये भाई विवादास्पद है, कोई बोलते हैं 1928, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको इसमें क्लैरिफिकेशन दे दूं। यहाँ पर भारत ने अनऑफिशियल पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अनऑफिशियल लिख रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, और 1928 में भारत ने ऑफिशियल पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ऑफिशियल पार्टिसिपेशन का मतलब ये 1927 में हमारे पास में हमारी एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनकर तैयार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में तोप से स्कोरिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका प्रयोग किया जाता है बिलियर्ड्स के अंदर। एशेज शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है, और एशेज जो ट्रॉफी है ये आपकी इंग्लैंड और आपकी इंग्लैंड के साथ में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आप दोनों ही टीमें आपस में खेलती हैं। ठीक है, एशेज ट्रॉफी को, और ये एशेज ट्रॉफी का आपको मैं हाल फिलहाल में बता दूं 2023 के अंदर अभी 73वां संस्करण खेला जाएगा। ठीक है, 73rd नंबर सीरीज है, ये खेली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 1882 में आपको मैं बता दूं 1882 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, एशेज की, और जो पहला एशेज है, जो पहले एशेज ट्रॉफी है, ये ऑस्ट्रेलिया ने ही जीती थी। और इससे रिलेटेड मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, एक बार आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, एशेज ट्रॉफी का इतिहास क्या है, तो वहां से आपको बिल्कुल बारीकी में सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका टेनिस से संबंधित है, और सन 1900 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वींसबेरी नियम्स किस खेल से संबंधित है? तो क्वींसबेरी जो नियम है, क्वींसबेरी रूल्स भी इनको बोला जाता है, तो ये आपके बॉक्सिंग खेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। किस स्थान को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? तो ये कोलकाता को कहा जाता है। किस टीम ने ब्लाइंड टूर्नामेंट 2017 के T20 विश्व कप को जीता है? तो ये भारत ने जीता था। ठीक है, ब्लाइंड जो आपकी क्रिकेट T20 विश्व कप है, तो भारत ने जीता था और पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, किस टीम ने 3 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैली कबड्डी चैंपियनशिप का पहला संस्करण जीता है? तो ये जीतने वाली है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्सफील्ड न्यूजीलैंड में क्रिस
एमोन सर्किट में न्यूजीलैंड ग्रैंड प्रिक्स में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है जहान दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टेस्ट में राहुल द्रविड़ के घर सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का और जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे कह सकते हैं कि घरेलू एक तरह से कह सकते हैं भारत के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल द्रविड़ का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से गेंद खेलने का रिकॉर्ड है। तो दूसरा इसका रिकॉर्ड है किसके नाम है? तो ये है अभी चेतेश्वर पुजारा के नाम, सबसे ज़्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड अभी इन्होंने बना दिया है, ठीक है। चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट मैचेज के अंदर 525 गेंद खेली और 202 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी 2017 किस टीम ने जीती है? तो ये जीतने है वाली है तमिलनाडु और इन्होंने इंडिया रेड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य ने देश की पहली ट्रांसजेंडर एक दिवसीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया है? तो देश की पहली, भाई यहाँ पर देश की पहली ट्रांसजेंडर एक दिवसीय एथलेटिक मीट का जो आयोजन है जिसमें ट्रांसजेंडर ही भाग ले सकते हैं, तो ये है केरल, ठीक है। केरल ने इसका आयोजन किया था। हाल ही में किस जोन ने सैयद मुश्ताक अली T20 खिताब जीता है? तो ये जीतने वाली है ईस्ट जोन और इन्होंने वेस्ट जोन को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL नीलामी के अंदर 2017 में जो नीलामी हुई थी उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना था? तो ये बने थे बेन स्टोक, ठीक है, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने 14.5 करोड़ के अंदर इनकी नीलामी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी IPL 2017 में सबसे महंगा खिलाड़ी बना था? तो ये बने थे कर्ण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयोजित होने वाले अंडर 17 विश्व कप के तहत फीफा का आधिकारिक शुभंकर क्या रहा था? तो ये रहा था खेलो क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां हॉकी इंडिया लीग खिताब 2017 में किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया था कलिंगा लांसर्स के द्वारा और इन्होंने दबंग मुंबई को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड महिला एकल खिताब 2017 का किसने जीता है? तो ये जीतने वाली है PV संधू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 90 नंबर और क्वेश्चन में है, लंदन में 2017 ग्रीष्मकालीन विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर किस देश को प्रतिबंधित किया गया था? तो रूस को प्रतिबंधित किया गया था 2017 के जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई स्नूकर जूनियर एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2017 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता था यहाँ पर स्वर्ण पदक और मलेशिया को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2017 का एकल का खिताब किसने जीता है? तो रॉजर फेडरर ने जीता था और राफेल नडाल को हराया था। 2017 मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है साइना नेहवाल ने और मलेशिया की सीबू को हराया था। कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट में खेली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम प्रो रेसलिंग लीग सीजन, ठीक है, प्रो रेसलिंग लीग सीजन 2 की विजेता बनी है? तो ये बनी है पंजाब रॉयल्स, जिन्होंने हरियाणा हैमर्स को हराया था। विश्व बिलियर्ड्स ट्रॉफी जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है विल्सन जोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही कौन है? तो इनका नाम है शेरपा तेंजिंग और इन्होंने 1953 में एवरेस्ट को फतेह किया था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कुमारी आरती शाह इनका नाम है। 5 बार विंबलडन खिताब जीतने वाली पहला व्यक्ति कौन है? तो ये है आपके यहाँ पर पहले व्यक्ति, ठीक है, भारत के नहीं है, ये है ब्योर्न बॉर्ग, ठीक है, जिन्होंने 5 बार विंबलडन खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बिलियर्ड्स ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये है विल्सन जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरकर डेमिल्स को पार करने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो ये है मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है अमुंड सेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे भाई 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए फिर भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हर बार की तरह करवाने की कोशिश रहेगी। पहला एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम है जुनको तबाई, ठीक है, जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी कौन है? तो ये है आर्थर एश और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये है रॉबर्ट पीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है भारोत्तोलन के अंदर? तो ये है कर्णम मलेश्वरी, ठीक है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेट लिफ्टिंग के अंदर ही, ठीक है, वेट लिफ्टिंग के अंदर ही सिल्वर मेडल जीतने वाली, ठीक है भाई, सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो उसमें आप बता सकते हैं शेखोम मीराबाई
चानू, ठीक है, मीरा चानू आप इसको शॉर्ट में कर लीजिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये है प्रकाश पादुकोण। पॉल स्ट्रेट महासागर तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ये है बैद्यनाथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल सैर पूरी करने वाली पहली व्यक्ति चुंबकीय ध्रुव के लिए, ठीक है, जो आपके मैग्नेट फील्ड रहती है उसमें आपका, तो ये है डेविड हैम्पलन मैन एडम, यूके के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है नवांग गोम्बू, ठीक है, एवरेस्ट पर, और ये विश्व के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि पहली जिब्राल्टर पार करने वाले मूक बधिर कौन है? तो इनका नाम है तारानाथ शेनॉय, ठीक है, भारत के रहने वाले हैं। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भारत की तरफ से ये हैं आपकी संतोष यादव, ठीक है। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस। तो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली लाइव क्लासेस को हर रोज़ शाम को ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी पैसे की दिक्कत के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कल आपको करवाने वाला हूँ योग से रिलेटेड और साथ में जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर है उस सेल के स्ट्रक्चर को डीपली पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।